हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान जी के करंट अफेयर्स में। आज साथियों हम फिर से पॉलिटी के नए एमसीक्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे। साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 या ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है? ऑप्शन ए अधिनियम 1892, ऑप्शन बी अधिनियम 1909, ऑप्शन सी अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए अधिनियम 1909, ऑप्शन बी अधिनियम 1919, ऑप्शन सी अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? ऑप्शन ए संघीय विधानपालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को या ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को या ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 या ऑप्शन सी डी भारतीय अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833 या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1861 या ऑप्शन डी भारतीय अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1861। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पार्लियामेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचक प्रणाली या ऑप्शन बी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या ऑप्शन सी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना या ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पृथक निर्वाचक प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचक प्रणाली, ऑप्शन बी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या ऑप्शन सी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना या ऑप्शन डी राज्य में दोहरा शासन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों राज्य में दोहरा शासन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस अधिनियम की प्रमुख संकल्पना प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1909 या ऑप्शन डी भारतीय अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस अधिनियम के तहत सचिव का पद निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन सी भारतीय अधिनियम 1909 या ऑप्शन डी भारतीय अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट साथियों, हमने नेक्स्ट उद्देशिका से संबंधित प्रश्नों को लिया है। तो देखिए उद्देशिका से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक
गणराज्य, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। एक्सप्रेशन है हमारा, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वास्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए, इंडिया अर्थात भारत, या ऑप्शन बी, केवल भारत, या ऑप्शन सी, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या ऑप्शन डी, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, या ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार, या ऑप्शन सी, नागरिकता, या ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए, बंधुत्व, या ऑप्शन बी, संप्रभुता, या ऑप्शन सी, अखंडता, या ऑप्शन डी, समानता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अखंडता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संदर्भ में पथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए, भारत में अनेक धर्म है, या ऑप्शन बी, भारतीयों का धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या ऑप्शन बी सी, धार्मिक धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उद्देशिका में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, विचार की स्वतंत्रता, या ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता, या ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? ऑप्शन ए, बेरुबारी विवाद, या ऑप्शन बी, पृथ्वी परसु विवाद, या ऑप्शन सी, ए.के. गोपालन विवाद, या ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए, 3 बार, ऑप्शन बी, 1 बार, या ऑप्शन सी, 2 बार, या ऑप्शन डी, संशोधन नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 बार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए, 1951 में, ऑप्शन बी, 1971 में, या ऑप्शन सी, 1976 में, या ऑप्शन डी, 1984 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन साथियों 1976 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष, या ऑप्शन बी, गुटनिरपेक्ष, या ऑप्शन सी, समाजवादी, या ऑप्शन डी, एकता और अखंडता। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए, पथनिरपेक्ष, ऑप्शन बी, लोक कल्याण, या ऑप्शन सी, समाजवादी, या ऑप्शन डी, प्रभु संपन्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी, गुटनिरपेक्ष, या ऑप्शन सी, समाजवादी, या ऑप्शन डी, एकता और अखंडता।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से दो शब्दों को जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं किया गया। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी विचार की स्वतंत्रता, या ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, या ऑप्शन डी पूजा की समानता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 1 और 2 और 3 यानी समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो साथियों ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। साथियों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।